हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। और इसके साथ एक और टॉपिक को अगर मैं ऐड करना चाहूँ वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। लिन जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि चैप्टर 4 में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ सेल्स, एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल्स जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इस चैप्टर का हमारा वो फर्स्ट लेक्चर है, अंडरस्टैंड। उसमें आपने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो आपने उसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक, लॉरेंस ओकन, उसके बाद बैप्टिस्ट डी लामार्क, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, श्लेडर एंड शवान, रुडोल्फ वर्चू, ब्लाइस पास्चर, अगस्त विस्मैन, ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आपने देखा था। और इसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक माइक्रोस्कोप जो नीचे येलो बॉक्स है उसके अंदर वो पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक है छोटा सा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं और बाद में वो येलो बॉक्स माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट, इंतहाई आसान, सिंपल, छोटा सा टॉपिक है। इसमें यह है, एक टर्म मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर। डिविजन्स ऑफ लेबर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, वर्सटाइल हैं। मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक डायग्राम बताई थी कि हमारे जाइगोट से डिफरेंट सेल्स बनते हैं। स्किन सेल्स, आई सेल्स, ब्रेन सेल्स, हमारे स्टमक सेल्स, हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, वो सारे के सारे जाइगोट सेल से बनते हैं। अब जाइगोट से कोई डिवाइड करके देखने के तौर पे काम कर रहा है, कोई जो है सोचने के तौर पे, कोई कुछ। ये जितना भी काम है इसको हम, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस है इसको हम कहते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर। जब आप एनिमल्स की बॉडी में डिविजन्स ऑफ लेबर की बात करते हैं तो एनिमल्स की बॉडी में मसल सेल, हमारी जो बॉडी के मसल्स है जिसका काम है बॉडी को मूव करवाना, मूवमेंट का काम करना। उसके बाद बॉडी में नर्व सेल्स जिसका काम है थिंकिंग करना, सोचना और मैसेज को फॉरवर्ड करना पूरी बॉडी के अंदर। ग्लैंड सेल्स जिसका काम है सिक्रीशंस करना, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस करना, केमिकल्स, हार्मोन्स को सिक्रीट करना। आपकी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो आपने पढ़े हैं, पैंक्रियास वगैरह के बारे में, उनका काम है सिक्रीट करना। रेड ब्लड सेल, बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं इनका काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये ब्लड के अंदर मूव करेंगे, एक जगह से ऑक्सीजन को पकड़ना, पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना। उसके बाद है जी स्टमक सेल, आपको वैसे ही पता है, फूड की डिजेशंस करना। स्टमक हम मैदे को कहते हैं। आपके जो स्टमक के सेल्स हैं इसका काम है खुराक को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करना, उसको डिजेस्ट करना, डिजेस्ट करके बॉडी में अब्जॉर्ब करना। ये काम है एनिमल सेल्स के डिफरेंट जो हैं सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है जी प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, प्लांट में भी डिविजन्स ऑफ लेबर है, प्लांट्स में भी स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर आप प्लांट की बॉडी को देखें, हमारे पास ये एक प्लांट की बॉडी है और हर बच्चा प्लांट की बॉडी के अंदर बारे में जानता है कि प्लांट की बॉडी कैसी है। जब आप प्लांट की बॉडी को देखते हैं, मैं एक दफ़ा यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूँ कि अगर मेरे पास ये एक प्लांट है, इसमें ये हैं इसके लीफ और इसकी है नीचे रूट। आपको पता है कि रूट से वाटर अब्जॉर्ब होगा और ऊपर जाएगा। ये जो प्लांट की स्टेम है इसके अंदर नालियां होती हैं जिसको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम मिनरल्स और वाटर को ऊपर लेके जाता है। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद है स्क्लेरन कायमा। ये ऐसे सेल्स हैं जिसका काम है प्लांट को सपोर्ट देना। आपके प्लांट एक जो है बहुत एयर प्रेशर में वैसे बेंड तो होता है लेकिन टूटता नहीं है,
क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। इसके अलावा प्लांट में कुछ सेल्स हैं जिसको जैसा कि क्लोरेनकाइमा सेल्स। क्लोरेनकाइमा सेल्स ये कौन से सेल्स होते हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर फूड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेरेन्काइमा सेल्स। ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं इनका काम होता है बेसिकली स्टोरेज वगैरह करना, फूड को स्टोर करना। ये आप रूट्स के अंदर ये सेल्स हैं, वेजिटेबल के अंदर हैं, फ्रूट के अंदर हैं, जिसका काम है डिफरेंट फूड को ऑब्जर्व करना। तो ये था हमारे पास सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि जब भी आप प्लांट को देखें या एनिमल्स को देखें उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो आपने अपनी बुक में इनको नंबर दे देने हैं। 5 हमने पढ़े हैं एनिमल सेल और 5 पढ़े हैं प्लांट सेल और इनके आगे फंक्शंस। तो ये स्टूडेंट आपने तैयार कर लेना है। तो आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक है रेजोल्यूशन और एक है मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट, रेजोल्यूशन जो है ना वो ये है कि हमारी आंख छोटे से छोटे किस सब्जेक्ट को देख सकती है, ऑब्जेक्ट को। हमारी जो आंख जो है वो छोटे से छोटे किस ऑब्जेक्ट को देख सकती है, ये है हमारी रेजोल्यूशन। ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकती है, ये है मैग्निफिकेशन। तो जब भी हम इंसान की आंख, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन को देखें तो हमारे आई की जो रेजोल्यूशन है वो 1.0 mm है। एमसीक्यू याद रखना है, इस पैराग्राफ से 2, 3, 4 एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको बताने हैं। ठीक है जी। तो ह्यूमन आई, नेकेड आई की रेजोल्यूशन कितनी है? 1.0 mm। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 2.0 माइक्रोमीटर। एक चीज याद रखनी है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हमारी आंख की निस्बत किसी भी ऑब्जेक्ट को 500 टाइम ग्रेटर दिखा सकती है। अगर आप इस पैराग्राफ में इस तरह की वैल्यू देखें, लिखा होगा जी 500x। x का मतलब होता है टाइम, इतने टाइम ग्रेटर दिखा सकती है, उसकी मैग्निफिकेशन इतनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये छोटे से छोटे कितने ऑब्जेक्ट को देख सकती है? 2 to 4 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन होता है 10 raise -10। इतने छोटे ये ऑब्जेक्ट को देख सकती है, इतनी इसकी रेजोल्यूशन है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आंख की निस्बत 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है। ठीक है जी। ले जी, ये इसका इंट्रोडक्शन था पेपर के हवाले से, एमसीक्यूज वगैरह। अब मैं आपसे ना एक प्रैक्टिकल के हवाले से आपसे यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। अगर आप ना बायो लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल के लिए गए हैं, आपको एक माइक्रोस्कोप दे दी गई और एक जो है ऑब्जेक्ट, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है, आपकी माइक्रोस्कोप इसको कितना मैग्नीफाई करके दिखाएगी। तो आपने कैसे फाइंड करना है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है जी, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू ऑक्यूलर लेंस मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है। जो आपके पास माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है, एक ऊपर है जिधर से आपने देखना है उसको बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस, और एक नीचे है जो जिधर आपने स्लाइड रखनी है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। आपने दोनों की वैल्यू, ऑक्यूलर देखेंगे उसके ऊपर भी वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी होगी। फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर पे वैल्यू है जी 5x मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट पे है जी 0.5। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 2.5। 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो जितना जो बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। जितनी भी इसकी, मैं इसको आसान करने के लिए ना आप यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 2 है जी ऑब्जेक्ट लेंथ, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपने जी एग्जामिनर को बताना है जी उसका जो है 10 टाइम ये माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। तो ऐसे फिर हम अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ आज का हमारा ये टॉपिक। तो आज फिर हम एक चीज़ जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसका काम है सेल्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को देखना। ठीक है।
और सेल के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें सेल के स्मॉल पीसीस किए जाते हैं। वो हमारा इसके बाद लेक्चर होगा। और माइक्रोस्कोप भी हम आगे डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को देखने के लिए यूज़ करेंगे। तो आज टॉपिक कंप्लीट। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।